अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में ऑयल और गैस सेक्टर के अंदर होने वाली नई डिस्कवरी से मुतालिक एक नई पेशरफ्त, जिसमें हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब पाकिस्तान में जो भी नई डिस्कवरीज होंगी तो जो कंपनीज गैस डिस्कवर करेंगी वो उस गैस में से 35% गैस जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे सकेंगी। इससे पहले अब तक जितनी भी गैस डिस्कवरीज होती हैं तो तेल गैस जोड़ने वाली कंपनियां अपनी तमाम गैस एसएसजीसी या एसएनजीपीएल के सिस्टम को देती हैं, जिनके ज़रिए वो गैस मेरे और आपके घरों तक पहुंचती है। अब ये जो फैसला किया गया है ये इसहाक डार के अंडर बनने वाली 20 रुकनी गैस और तेल पर बनने वाली टास्क फोर्स के अंडर किया गया है। उन्होंने इस बात की मंजूरी तो दे दी, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जो वजीर पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक वो इस मामले में ऑन बोर्ड नहीं है और इस वजह से हुकूमत के दरमियान और बाकी चीज़ों में एक बड़ा तनाज़ा देखने में आ रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो भी नई गैस डिस्कवर होती है उसकी डिस्कवरी में कुछ मसाइल भी हैं। पहला मसला ये है कि हुकूमत उन कंपनियों को गैस की पूरी प्राइस ही नहीं देती। मसलन पाकिस्तान में जो सरकारी सतह पर गैस जोड़ने वाली कंपनियां हैं जैसे OGDCL वगैरह, अब इन कंपनियों के 1500 अरब रुपए यानी 1.5 ट्रिलियन रुपीस हुकूमत ने या गैस मुहैया करने वाली कंपनियों ने अदा करने, जैसे SSGC और SNGPL। चूंकि ये कंपनियां आगे अपनी गैस चोरी प्रॉपर नहीं रोक पाती, रास्ते में लाइन लॉसेस हैं, कई जगह पर कनेक्शन टाइट नहीं है, गैस लीक होती है, तो उन नुकसानात की वजह से जितनी गैस ये लेती हैं उतनी रिकवरी नहीं होती, तो ये गैस पैदा करने वाली कंपनियों को, गैस निकालने वाली कंपनियों को वो रकम नहीं देती। इस वजह से वो कंपनियां लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हो जाती हैं, यानी उनके पास कैश नहीं होता। लेने को तो हुकूमत से ट्रिलियंस ऑफ रुपीस लेने हैं उन्होंने, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। फिर होता यह है कि वो कंपनियां अपनी मजीद डिस्कवरीज स्लो कर देती हैं। मसलन एक कंपनी ने अगर एक साल के अंदर 10 नए कुएं खोदने का प्लान बनाया है, लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो 10 की बजाय 8 कुएं, 6 कुएं, 5 कुएं खोदेगी। और ऑब्वियसली हर कुएं में से तो तेल गैस नहीं निकलता, तो जब तेल गैस निकलेगा भी कम, कुओं की तादाद कम होगी, तो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो ख्वाहिश है कि तेल गैस जो है वो मज़ीद बढ़े, तो वो पूरी नहीं होती। अब हुकूमत एक तरफ तो मुल्क के अंदर तेल और गैस की डिस्कवरीज के लिए नई कंपनियां जो हैं उन्हें बुला रही है, लेकिन नई कंपनियां आ नहीं रही। उसकी वजह भी यही है कि वो कहती हैं कि आपकी ऑलरेडी कंपनियां जो हैं उनको तो आप पैसे दे नहीं रहे, हम आएंगी, हम इन्वेस्टमेंट करेंगी, और $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ कंपनियों ने कमिट की हुई है पाकिस्तान के ऑयल और गैस सेक्टर की डिस्कवरीज में। तो वो कहते हैं हम इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बाद अगर अपने पैसे आपसे ना वसूल कर पाए तो हम कहाँ जाएंगे। हुकूमत का कहना यह है कि जनाब, हमने ये जो स्टेप लिया है ये नई कंपनियों को पाकिस्तान लाने के लिए किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां पाकिस्तान आए और मौजूदा और नई कंपनियों के दरमियान एक कंपटीशन हो, जिसके सबब ये कंपनियां ज़्यादा डिस्कवरीज करें। और इन कंपनियों को जब 35% पैसे प्राइवेट सेक्टर से मिल जाएंगे तो हुकूमत के ऊपर इनका जो डिपेंडेंस का मामला है वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और शर्त भी रखी गई है। वो शर्त ये है कि ये कंपनियां एक पूरे साल के अंदर 100 MMCFD गैस प्राइवेट सेक्टर को बेच सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब मिसाल देता हूं मैं रवां साल की। इस साल 2024 में अब तक 18 गैस की डिस्कवरीज हो चुकी हैं। इनमें तकरीबन 250 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना नई गैस पाकिस्तान में शामिल करने की कैपेसिटी है। तो अब उसमें से 35% गैस जो है ये कंपनियां स्ट्रेट फॉरवर्डली प्राइवेट सेक्टर को बेच सकेंगी। पहले ये होना था कि 250 के 250 पाकिस्तान के मेन गैस नेटवर्क में आना था, लेकिन अब 162 MMCFD गैस जो सिस्टम में आएगी, जबकि 87 MMCFD गैस जो है ये लोग प्राइवेट सेक्टर की टेक्सटाइल मिलों को, फर्टिलाइजर प्लांट्स को, CNG स्टेशंस को, जिसको मर्जी बेच सकते हैं। याद रहे ये इस साल होने वाली डिस्कवरी प्लान नहीं होगी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो चीज़ है
ये प्रोबेबली अगले साल से होने वाली डिस्कवरीज जो हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। और हुकूमत का ख्याल ये है कि इसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस की बड़े जो पैमाने पर डिस्कवरीज मुमकिन हो पाएंगी। जो लोग इसके ख़िलाफ़ अपना बयान दे रहे हैं या पाकिस्तान के वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक, उनकी राय ये है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली इतना बड़ा शेयर देने की बजाय मुख्तलिफ फेजेस में प्राइवेट सेक्टर को गैस बेचने देने का एक निज़ाम बनाना चाहिए। उनका ख्याल ये है कि 2031 तक हम इस शेयर को 35% तक लेके जाएं, 10% करें, 15, 20, 25, 30, 35, और उसके बाद देखें कि मार्केट किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। उनकी बात में किसी हद तक वजन ज़रूर है। हमारा होता ही है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बुलाने के लिए उन्हें लुक्रेटिव से कोई आइडिया या लुक्रेटिव सा कोई अच्छा ऑप्शन दे देते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर फ़ौरन से उसे अवेल तो कर लेता है, लेकिन हम जिस ख्वाहिश से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, हमारी वो डिमांड या हमारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। तो इसका तरीका वाक़ईतन नहीं होना चाहिए कि आप लोग पूरे 35% की बजाय 20% दे दें और कह रही हम 2 साल आप लोगों को देखेंगे, आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे हम इसे बढ़ा के 25, 30, 35% तक कर देंगे। और ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसके ज़रिए हम सारिफीन को जो गैस मिलती है उन हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और ये जो कंपनियां हैं इनके जो मामलात हैं उन्हें भी बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत करने की है, वो यह है कि जिस गैस वेल से गैस निकलती है उसके ऊपर मीटर लगा होता है ताकि पता चले कि एक 24 घंटे के दिन के अंदर कितनी गैस प्रोड्यूस हुई है। तो उन मीटरों को भी सैटेलाइट के ज़रिए डिजिटाइज होना चाहिए और इस डाटे को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर और बाकी जगह के ऊपर शेयर किया जाना चाहिए ताकि पता लग सके कि एक कंपनी कितनी गैस प्रोड्यूस कर रही है। ये ना हो कि सरकार के कागज़ों में कम बताया जाए लेकिन वो कंपनी गैस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हो और बाहर किसी को गैस बेच दे। पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों मामलात हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर हम देखते हैं ऑलरेडी जहाँ पर तेल प्रोड्यूस होता है, तेल के अंदर बहुत ज़्यादा चोरी है क्योंकि गैस तो फिर भी आप सिस्टम में डाल देते हैं, आपकी मजबूरी है कि बहुत ज़्यादा टैंकर्स आप नहीं ले जा सकते। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन उतनी नहीं है तो क्रूड ऑयल वाले एक वेल से अगर 200 बैरल तेल निकला है, सरकारी ख़जाने में 100 बताया जाएगा, 100 बैरल बाहर बेच दिया जाएगा। तो हुकूमत के पास, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर को डेवलप करने का। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अगर कोई सेक्टर हल करके ख़त्म कर सकता है तो वह है ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें हमने पिछले साल ही $17 बिलियन की ऑयल और गैस की इंपोर्ट्स की हैं। तो अगर हम अपने यहाँ ड्रिलिंग बढ़ाते हैं, डिस्कवरीज बढ़ाते हैं, डिमांड हमारी है और हम लोग चोरी पर भी काबू पाते हैं, हम लोग लीकेजेस के ऊपर काबू पाते हैं, तो यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर ईरान की तरह गैस और तेल पैदा करने का पोटेंशियल है। ज़रूरत है तो ईमानदार हुक्मरानों की, ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स की और आवाम की जो उन्हें चुन कर लाए ताकि हमारे हालात बदलें। आज ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।